देखिए पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में, बहुत ध्यान समझिएगा। एपी में हम लोग क्या पढ़े थे कि एपी को कैसे फाइंड आउट करना है। 3 एपी के लिए आपको क्या बताया था, क्या सुटेबल रहेगा, ए प्लस बी और ए माइनस बी। ठीक है, बताइए ये तो 3 एपी का हो गया। 4 एपी के लिए क्या सुटेबल रहेगा, क्या कह लेंगे तो सुटेबल रहेगा, ए माइनस बी, ए प्लस बी, वेरी गुड, ए प्लस 2b, 3b, और यहाँ पर ए प्लस 3b। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ रहा। उसके बाद डी यहाँ पर होगा, क्या होगा, देखिए ये हो गया 3 एपी। अगर क्वेश्चन में आपको 3 एपी का सिस्टम है तो आपको ये तीनों जानना मानना आसान होगा। 4 एपी है तो ये चारों मानना आसान होगा। और 5 के लिए आपको बताए थे कि सब कुछ यही रहेगा, बस इसमें क्या हो जाएगा, ए प्लस डी और ए प्लस क्या 2d की 3d, 2d, ए प्लस कितना हो जाएगा 2d। समझ में आ रहा। यहाँ देखिए ए माइनस डी, ए माइनस 2d, ये 5 के लिए। अगर 5 से भी आपको बोलता है मानने के लिए तो आप इसको मानिए, आपके लिए आसान हो जाएगा कैलकुलेशन। समझ में आ रहा। इससे रिलेटेड हम लोग सिर्फ एक क्वेश्चन किए थे और इससे रिलेटेड अब क्वेश्चन को बढ़ाते हैं। ठीक है, जैसे समझिए डिटरमाइन के बोल रहा है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि के का वैल्यू निकालिए। क्या निकालिए सर, के का वैल्यू। कैसे, सो दैट 3k माइनस 2, 4k माइनस 6 और k प्लस 2 आर 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स ऑफ द एपी। बहुत ध्यान समझिए, यहाँ आपको क्या बोल रहा है कि ये और ये किसी एक एपी का 3 लगातार टर्म है। अब कहाँ से वो नहीं पता है, हो सकता है बीच का तीनों लगातार हो, शुरू का ये तीनों लगातार हो, लास्ट का तीनों लगातार हो, उससे मतलब नहीं है, बस 3 है। अब बताइए आपको यहाँ के का वैल्यू बताना है कि इस तीनों में को देखकर आप के का वैल्यू कैसे बता सकते हैं। ट्राई टू सॉल्व, कोशिश करिए सॉल्व करने। ध्यान से देखिए इसको कैसे बनाना है, बहुत आसान है। देखिए आपको बता रहा है कि ये 3 एपी लगातार है। यहाँ समझिए ये 3 एपी क्या है सर, लगातार है। लेकिन हमको एक बात पता है कि डी क्या होता है, बराबर होता है। और डी कैसे निकलता है, इस वाले में से इसको माइनस कर देंगे और इस वाले में से इसको माइनस कर देंगे तो क्या निकल जाएगा, डी। दोनों का डी क्या होगा, बराबर। ठीक है, यानी अगर हम इसको इस तरह से लिखना चाहते हैं कि दिस माइनस दिस, दिस माइनस दिस इज इक्वल टू क्या, दिस माइनस दिस, 4k माइनस, तो k का वैल्यू निकलेगा, बिल्कुल निकलेगा। तो 4k माइनस 6 माइनस 3k प्लस 2, k प्लस 2 माइनस 4k प्लस 6, 4k में 3k चला गया, क्या बचा k, और इसमें क्या बचा माइनस 4, इधर क्या बचेगा सर माइनस 3k और क्या बचेगा 8। इसको इधर लेते आइए, क्या हो जाएगा 4k, इसको इधर लेते जाइए, क्या हो जाएगा 4 होगा। तो k बराबर 12/4, मतलब कुल मिला जुला कितना आया, क्या आया, समझ में आ रहा। चल इसी तरह से आपको बनाना, जो आप जानते हैं उसी को इस्तेमाल करना। अगला सवाल है, अगला सवाल सर है आपके पास, सो दैट, क्वेश्चन कहता है सो दैट a माइनस बी का होल स्क्वायर
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ए प्लस बी का होल स्क्वायर इन एपी। शो करिए सर, ये और ये तीनों एपी में। थोड़ा सोचिए कैसे दिखा। आपको यही शो करना है, ये तीनों नंबर एपी में है, कैसे आप सोच सकते हैं एपी में दिखाने। एपी में दिखाने के लिए क्या होता है, कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए। लेकिन कॉमन डिफरेंस निकाल कर इसमें पुट करके चेक करिए, यार देखिए समझिए, बहुत ध्यान समझिए, यहाँ समझिए। बोल रहा है इस तीनों को किसमें दिखाइए, एपी में। एपी का एक ही शर्त है सर कि अगर आप दूसरे वाले में से पहले को माइनस करेंगे तो डी देगा, तीसरे में से दूसरे वाले को माइनस करेंगे तो क्या देगा, डी देगा। अगर दोनों बराबर है तो समझ जाना है कि तीनों किसमें था, एपी में था, है कि नहीं। अब देख लेते हैं, मान लीजिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस करना है क्या, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। क्या आता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ab, खचाखच काट दीजिए। क्या बचा सर, 2ab बचा। इसको देख लेते हैं क्या आता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। लेट्स चेक, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, खचा खच कर दिया, देख रहे हैं। तो क्या बचा, 2ab, इधर भी 2ab इधर भी 2ab। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, कॉमन डिफरेंस। इसमें से इसको घटाएं सेम, इसमें से इसको घटाएं सेम, मतलब कॉमन डिफरेंस सेम। इसका मतलब ये दोनों तीनों किसमें था, एपी में। ठीक है, कितना तक, कितना, किससे पूछ रहा, अच्छा स्नेहा है। मैं इसको देखिए, इसको समझिए कैसे बनाना है, यहाँ तक समझो। बोल रहा है द सम ऑफ 3 नंबर्स इन एपी इज 3, मतलब 3 गो नंबर है जिसका सम कितना है 3। अब बताइए 3 गो नंबर एपी में कौन से नंबर लेते हैं, ए प्लस बी डी, यानी ए प्लस डी और ए माइनस डी, यही लेना ही है, बाकी कुछ नहीं लेना, नहीं तो लंबा चल जाएगा, फंस जाइएगा, झूठों का झमेला पड़ जाएगा। अब बोल रहे तीनों को जोड़िए, क्या करिए, तो क्या देगा 3, और यही तीनों को क्या कर दीजिए सर, मल्टीप्लाई, तो क्या दे देगा -35। अब इसको सॉल्व कर देते हैं, बताइए इसको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस, बस डी से डी कट जाएगा,
इधर क्या बचेगा 3, तो ए बराबर कितना हुआ 1। वेरी गुड। यहाँ पे बताइए ए प्लस डी, ए माइनस डी क्या होगा माइनस डी स्क्वायर, और यहाँ पर ए माइनस 35। ए का वैल्यू क्या है यानी ए स्क्वायर माइनस, यहाँ भी तो 1 स्क्वायर हो जाएगा माइनस 35, यानी कुल मिला जुला के माइनस डी स्क्वायर, इसको ओने लेते जाइए तो क्या हो जाएगा माइनस 35 और माइनस 1, तो कितना हो जाए तो माइनस 36, तो कितना हो जाएगा सर डी इक्वल टू हो जाएगा 6, प्लस माइनस 6 या सिर्फ 6, माइनस माइनस कट जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा सर 6, क्या बचेगा 6। बस समझ में आ रहा। अब बताइए ए का वैल्यू पता है और डी का वैल्यू पता है, फाइंड द नंबर, नंबर्स क्या होगा, तो ए माइनस डी मतलब 1 माइनस 6 क्या होगा 5, यहाँ पर क्या होगा 1, यहाँ पर क्या होगा एपी में है -5, -5 1 और 7, कितना का अंतर है 6 का अंतर, समझ में आ रहा। तो ये नंबर से आपको किसमें मिल गया, हाँ ये वाला क्वेश्चन पिछला क्लास में था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 12 बनाइए, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 को सॉल्व करिए। देखिए समझिए, क्वेश्चन कह रहा है कि डिवाइड 32, मतलब 32 एक नंबर आपके पास है, इसको 4 भाग में बांटिए। 4 भाग में इस तरह से बांटना है कि वो चारों टर्म एपी में होना चाहिए, चारों टर्म किस में होना चाहिए एपी में होना चाहिए, समझ में आ रहा। और बोल रहा है कि फर्स्ट और फोर्थ को मल्टीप्लाई करिएगा बटे सेकेंड और थर्ड को मल्टीप्लाई करिएगा, तो जो रेशियो होगा वो 7/5 होगा, 7/15 होगा। आप बताइए सर कि 4 नंबर एपी में करने के लिए क्या, 4 नंबर एपी में करने के लिए सर आपको तरीका बताया है, ए प्लस डी और ए प्लस 3d, इधर हो जाएगा ए माइनस डी और ए माइनस 3d। बहुत ध्यान समझिएगा, अगर हम ये मान लेते हैं कि यही चारों नंबर हमारा एपी में है और यही चारों को जोड़कर ही क्या है सर 32, तो बताइए इसमें कोई गलत बात होगा, वो तो यही ना बोला है कि 4 गो नंबर है एपी में है और जोड़ने के बाद कितना आना चाहिए 32। हम इस तरह से सोच रहे हैं, सवाल में इस तरह से बोला है कि 32 एक नंबर है जिसको डिवाइड करिए 4 पार्ट में और चारों पार्ट क्या होना चाहिए एपी में, तो हम इधर से चलते हैं, सवाल इधर से आ रहा है, मंजिल एक ही है, बात समझ में आ रहा है। अब बताइए कि अगर आप क्या निकाल लेंगे ए और डी, तो खेल नहीं जाएंगे। अब बताइए ए और डी आपको निकालना है, तो बताइए सर यहाँ पर जब इसको आप सॉल्व करिएगा तो नहीं क्या है ना 1/4 ये नहीं बोला ना कि बराबर बराबर बांटना है, ये तो नहीं बोला, ये सिर्फ बोला है कि 32 को 4 पार्ट में डिवाइड करना हो सकता है, एगो एगो 8 एगो 16 इस तरह से बढ़ता जाए, बात समझ में आ रहा है। जोड़ने पे क्या जाना चाहिए 32, बात समझ में आ रहा। अब बताइए सर ये और ये कट जाएगा, ये और ये कट जाएगा, क्या बचेगा सर बराबर 32, तो ए बराबर कितना 8, ए बराबर कितना सर 8। अब आपको ए का वैल्यू पता है, ए का वैल्यू पता है, आपसे सवाल में क्या जानना चाहता है, आपसे सवाल में क्या जानना चाहता है सर है? इसको डिवाइड करना है, मतलब कुल मिला के एपी बताइए, 4 नंबर का क्या बताइए एपी, 4 टर्म का क्या बताना है एपी। अब आप खुद बताइए, बोला फर्स्ट और फोर्थ टर्म को, अब आप देखिए ए आपके पास आ गया है,
फर्स्ट और फोर्थ टर्म को जब आप मल्टीप्लाई करिएगा तो फर्स्ट टर्म हमारा कितना है सर बताइए, आप फर्स्ट टर्म किसको मान रहे हैं, ठीक है, और फोर्थ फोर्थ आप किसको मान रहे हैं सर, इसको, तो इसको कर देते हैं, यानी a माइनस 3d मल्टीप्लाई a प्लस 3d बाई सेकेंड ये और थर्ड ये, ठीक है। तो a माइनस डी और a प्लस डी कितना आना चाहिए सर, 7/15, 7/15, ये a माइनस बी a प्लस बी, तो क्या हो जाएगा सर, मतलब a स्क्वायर माइनस 3d का स्क्वायर, ये हो जाएगा सर a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर बराबर कितना होगा, 7/15 होगा कि नहीं होगा। अब बताइए सर a का वैल्यू पता है 8, 8 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए ये 3d है, अच्छा बताइए कि कहीं हम इसमें से d का वैल्यू निकाल पा रहे हैं, कहीं से भी हम d का वैल्यू निकालने में सक्षम हैं, नहीं है, यानी यहाँ देखिए 8 का स्क्वायर, उसके बाद क्या माइनस 3d का स्क्वायर बाई 8 का स्क्वायर माइनस कितना का स्क्वायर, 7/15, क्या होगा सर, 64 माइनस 9d का स्क्वायर, यहाँ भी 64 माइनस 9d का स्क्वायर 7/, अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा इस मामला सॉल्व, इसको इधर बना, अगर आप सर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो 15 64 माइनस 9d स्क्वायर और एन का हो जाएगा 7 64 माइनस डी स्क्वायर होगा, इसको इससे गुना कर दीजिए कितना हो जाएगा, जो भी होगा हम अभी मल्टीप्लाई नहीं करते, इसे लिख देते हैं, ठीक है, क्योंकि कट जाएगा वो, 15 गुणा 9 कितना हो जाएगा, 15 नमा 135 डी स्क्वायर, इधर भी मल्टीप्लाई नहीं करना है, 7 गुणा 64 ये हो जाएगा 70 स्क्वायर। अब बताइए सर अब क्या कर सकते हैं, इसको इधर ले आते हैं, इसको इधर ले आते हैं, तो 15 गुणा 64 माइनस 7 गुणा 64 इसको उधर भेज देते हैं, तो माइनस 7d स्क्वायर प्लस 135d स्क्वायर, इसमें से क्या कॉमन आ जाएगा 64 है, और बचेगा कितना 15 माइनस एन से क्या कॉमन आ जाएगा 7d स्क्वायर, नहीं नहीं, हाँ माइनस करके हटाओ नहीं, 135 में 7 चल जाएगा कितना बचेगा 128d स्क्वायर, इसको सॉल्व करिए सर, इसमें से 64 गुणा 8 128 कट रहा है, 64 पहाड़ा में 128 आता है सर, ना आता है, दूसरे कितना बार में, तो 4 बराबर कितना हो गया डी स्क्वायर, तो डी बराबर कितना हो जाएगा बताइए, ए आ गया डी आ गया, अब क्या नहीं बता पाइए, सब कुछ बता दीजिए, समझ में आ रहा, यानी इस फॉर्मूला में पुट कर दीजिए आपको चारों नंबर मिल जाएगा, चारों नंबर समझ में आ रहा, क्लियर हुआ कि नहीं, कैसा है ये अरे आप लोग तो एकदम रेस में रह रहे हो आजकल है।